किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जायद के सीजन की अगैती प्याज की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग जो है जायद के सीजन में अगैती प्याज की जो है रोपाई करके आने वाले समय में प्याज की खेती से एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा मोटी कमाई आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि प्याज की जो मार्केट में जो डिमांड है बहुत ही ज्यादा अच्छी और मोटी है, और प्याज के जो रेट है मार्केट में वो भी एक अच्छे खासे इस टाइम पर मिल रहे हैं। लगभग में भाई 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए और 50 रुपए पर केजी के हिसाब से क्वालिटी के अनुसार मार्केट में बहुत ही अच्छे खासे मोटे रेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्याज की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। जैसे कि प्याज की आप लोग जो है बुवाई का बेस्ट तरीका क्या होता है, प्याज की बुवाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, 1 एकड़ के खेत के लिए हमको कितनी प्याज की नर्सरी चाहिए, कितनी पौधे चाहिए, बेस्ट वैरायटियां कौन कौन सी होंगी, कब इसमें जो है पानी लगाएंगे, क्या जो है इसमें उर्वरक डालेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि आप भी जायद के सीजन में अगैती प्याज की खेती करके बहुत ही कम समय में 1 एकड़ के खेत से मात्र एक सीजन में भाई लगभग में 70 से लेकर के 80 दिन के आसपास में प्याज की खेती से एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा बम्पर मोटी कमाई आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो मार्केट में लहसुन और प्याज की डिमांड बनी हुई है वो एक खास तरह से अलग ही प्रकार की बनी हुई है। तो क्यों ना आप भी लगाएं जायद के सीजन की बेस्ट अगैती प्याज की खेती। तो आने वाले समय में ये जो है एक अच्छी खासी बहुत ही ज्यादा मोटी आपको कमाई दे करके जाएगी। तो किसान साथियों, अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। प्याज की खेती एक ऐसी खेती है जिसकी मार्केट में हमेशा 12 के 12 महीना मार्केट में एक अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है, और इसके जो रेट रहते हैं वो भी अच्छे खासे रहते हैं। इसका जो उत्पादन होता है वो भी एक बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के पूरे माध्यम से। मैं आज आपको प्याज की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्याज की खेती के लिए जो वेस्ट भूमि होती है, वेस्ट मृदा होती है, वो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसमें कि प्याज की खेती आप लोग जो है सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। जो एकदम से ब्लैक काली सोयल या एकदम से चिकनी मृदाएं, मोटी मृदाएं होती है, उसमें प्याज की जो खेती होती है बिल्कुल भी आप लोग नहीं कर सकते। क्योंकि प्याज के जो कंदों के नीचे के जो बल्ब होंगे सड़ जाएंगे, आपका जो उत्पादन होगा वो भी घट जाएगा और आपको एक नुकसान देखने को आसानी से मिल जाएगा। हाँ साथियों, फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप जो बलुई रेतीली मृदाएं होती हैं उसमें भी इसकी जो खेती है सफलतापूर्वक करी जा सकती है, लेकिन जो वेस्ट उत्पादन होता है वो बलुई दोमट मृदा से आपको मिलेगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको यदि आपका जो प्लॉट खाली होने वाला है या पड़ा है तो सबसे पहले आप लोग जो उसमें एक पहली जो है पलेवा जरूर करवा देंगे। पलेवा लगभग में हल्की मात्रा में करवाएंगे। पलेवा करने के बाद में लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर खेत में अच्छी तरीका से ओंट आ जाएगी, खेत सूखने लगेगा। तो उस टाइम पर आपको जो है अच्छी तरीका से एक जो है हैरो की सहायता से खेत की जुताई करनी है। खेत की जुताई करने के बाद में किसान साथियों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा जो लगभग में 4 किलोग्राम का एक पैकेट होता है वो आपको छिड़काव कर देना है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, क्योंकि ये जो बल्ब यानी जो कंद वाली नीचे वाली जो फसल होती है बल्ब वाली, तो इसमें जड़ एकदम से खत्म कर देगा, पौधा आपका उठ जाएगा और विभिन्न प्रकार के डिजीज लग जाएंगे और थ्रिप्स वगैरह लगेगा, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां वगैरह। तो इसी के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से खेत की एक बार और जुताई कराएंगे। जुताई करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में अब आपको जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है वो आपको 1 एकड़ के खेत की लगभग में भाई जो है 6 से लेकर के 8 कुंटल, और जो सड़ी गोबर की खाद होती है वो लगभग में भाई 5 से लेकर के 6 टन सड़ी गोबर की खाद आपको डाल देनी है। डाल देने के बाद में एक बार और कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में किसान भैया अब जो है आपको
कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपको सबसे पहले जैसे कि आपको डीएपी होगी, डीएपी लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। जो नाइट्रोजन यानी यूरिया हो गई वो लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। और जो आपका पोटास हो गया वो लगभग में भाई 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। अब आपको जो जिंक देना है वो लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, सल्फर 6 से लेकर के 8 किलोग्राम। इन सारे पोषक तत्वों का आप लोग अच्छी तरीके से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में किसान भाइयों अच्छी तरीके से ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 बार अच्छी तरीके से खेत की जुताई कराएंगे कल्टीवेटर की सहायता से। जो एक जो जुताई रहेगी लास्ट की वो आप रोटावेटर की सहायता से करवा देंगे, जिससे कि खेत में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जैसे कि छोटे मोटे जो डेल वगैरह रह जाते हैं वो एकदम से टूट जाएंगे। आपकी जो मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी बन जाएगी। अब जो है आपकी जो खेत है अच्छी तरीके से हो जाएगा तैयार। तैयार होने के बाद में अब आप लोग लेंगे अच्छी सी पौध कम से कम 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी होनी चाहिए। लगभग 8 से लेकर के 10-12 सेंटीमीटर के आसपास में जो उसकी लंबाई होनी चाहिए। पौध एकदम से स्वस्थ होनी चाहिए। और पौध की रोपाई करने से पहले कार्बनडाजिम नामक रसायन से अच्छी तरीके से घोल बना करके उसको उपचारित कर लेंगे, जिससे कि पौध सड़न वाली जो बीमारियां होती हैं पौध में नहीं लगेंगी और आपका जो है अच्छी तरीके से खेती उन्नत करेगी। फिर उसके बाद में आप लोग करेंगे क्या, रोपाई करने से पहले आपको खेत में क्या है क्यारियां बनानी है। लगभग में 2.5 से लेकर के 3 मीटर चौड़ी और लंबाई जो है आप अपनी खेती के अनुसार रख लेंगे। और एक लगभग में क्यारी के बाद में लगभग में लंबाई में नहीं और जो लगभग में लंबाई में होती है जिस प्रकार से आप लोग बनाना चाहते हैं उसके साइड में किनारे में आपको नाली पानी निकास के लिए जरूर बनाने हैं, जिससे कि बाहरी पानी या आप लगाने वाले हैं पानी तो वो पानी है आसानी से निकल भी जा सकता है और क्यारी में लग भी जा सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्यारियां जरूर बनाएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आप लोग रोपाई करेंगे तो रोपाई करने के लिए इस टाइम पर लगभग में पौधे से पौधे की दूरी होगी लगभग 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी चाहिए। और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है उसकी तो वही लगभग में 15 से लेकर के वो जो पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो लगभग में 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर 18 से लेकर के 20 सेंटीमीटर के आसपास में रखना जरूरी होता है। इस प्रकार से आप पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे। रोपाई के नेक्स्ट डे या शाम को आप जो है खेत में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में पानी जो हल्की मात्रा में देना है, ऐसा नहीं आपने एकदम से खोल दिया तो आपकी जो रोपाई वाले पौधे थे एकदम से उखड़ के ऊपर चल दिए, तो इससे क्या होगा आपका नुकसान हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको बिल्कुल हल्का 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर खेत में बिल्कुल हल्की मात्रा में पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों आपकी जो पौध है अच्छी तरीके से वहीं पर रुकेगी और आपके जो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ग्रोथ धीरे धीरे होगी। जैसे ही आपकी जो है पानी लगाने के बाद में लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपको पहला पानी और दे देना है। और जैसे ही आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर आपको 2 से लेकर के 3 पानी देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पहले जो पानी है हल्की मात्रा में और कम अवधि में देने हैं, जल्दी जल्दी देना है। और जैसे ही आपकी जो फसल है 20 से लेकर के 25-30 दिन के आसपास में पहुंचेगी तब तक जो आपके खेत में पानी जो है लगभग में 3 या 4 लग चुके होंगे। तो उस टाइम पर आपकी जो खेतों में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलेंगे, चौड़ी पत्ती के, पतली पत्ती के और विभिन्न प्रकार के होंगे। तो इसके के लिए आपको सबसे पहले एक जो है निराई गुड़ाई करना है। निराई गुड़ाई करते समय पर आपको खेत में अच्छी तरीके से खरपतवार निकाल देने हैं। खरपतवार निकालने के बाद में किसान भाइयों आपको नेक्स्ट डे पर हल्की मात्रा में जो है यूरिया का छिड़काव करना, यूरिया और सल्फर का। 1 एकड़ के खेत में के लिए लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम यूरिया लेनी है। और यूरिया लेने के बाद में कम से कम 4 से लेकर के 5 किलोग्राम सल्फर मिला देनी है। सल्फर मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से आप लोग जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आप लोग नेक्स्ट डे पर आप पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो प्याज होगा धीरे धीरे ग्रो करेगा। और ग्रो करने के बाद में किसान साथियों आपको जो लगभग में रोपाई के लगभग में भाई 60 से लेकर के 70 और 80 दिन के आसपास में ज्यादातर जो वैरायटियां होती तैयार हो जाती हैं। और तैयार होने के बाद में आपकी जो पत्तियां पीली पड़ करके नीचे पड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो वो जान लीजिए आप लोगों की पक गई हैं। लगभग ज्यादातर जो वैरायटियां हैं रोपाई के 70 से लेकर के 80-85 दिन के आसपास में तैयार हो जाएंगी। आप लोग जो है उसकी आसानी से खुदाई कर सकते हैं। आसानी से खुदाई करने के बाद में हल्की छाया में आप लोग जो है उसका जो है स्टॉक कर देंगे। स्टॉक करने के बाद में हल्की जो छाया होगी और जो ठंडी हवाएं होती हैं उस टाइम पर, तो ठंडी हवा से उसको सुखा लेना। ऐसे नहीं कि धूप में डाल दिया तो आपका जो प्याज है खराब हो जाएगा। तो धूप में डालने जो हल्की हवा में डालने के बाद में जैसे ही उसके जो पत्ते होंगे ऊपर से हल्की जो मिट्टी होगी वो भी छूट जाएगी। और फिर अच्छी तरीका से आप लोग जो साफ करेंगे, ऊपर की जो मिट्टी वाली जो परत होगी वो छुटा देंगे और उसके बाद में काट देंगे। उसका जो ऊपर वाला जो तना होगा वो काट देंगे
और अच्छी तरीके से कलेक्ट करने के बाद में, काटने के बाद में, साफ करने के बाद में आप लोग स्टोर कर सकते हैं या मार्केट में बेच सकते हैं। अब मैं 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 150 से लेकर के 60, 70, 80 क्विंटल के आसपास में आपको इसके बीच का जो उत्पादन है वो देखने को मिलेगा 1 एकड़ के खेत से, तब बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तो। और किसान साथी इस प्रकार से जो है आप लोग प्याज की खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।